नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा बसपा और गठबंधन में है धुआंधार मुकाबला। सीतापुर 30 लोकसभा क्षेत्र जहां त्रिकोणीय मामला बना हुआ है, तो वहीं प्रत्याशी भी अब पसीना बहाने पर मजबूर हो गए। लोकसभा 30 सीतापुर क्षेत्र जहां पिछले 20 सालों से राजेश वर्मा का संसदीय सीट पर कब्जा कायम है, तो वहीं 5वीं बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 2017 में भाजपा के टिकट पर जीते विधानसभा राकेश राठौर जो विरोधाभासी बन गए हैं और भाजपा को जमकर निशानी पर रखते हुए चर्चा करी, जिसको लेकर काफी सुर्खियों में रहे। बसपा के उम्मीदवार पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव अपना दमखम दिखाते हुए आगे बढ़ रहे, तो वहीं हाथी करवटें बदलते हुए आगे बढ़ाने में जुटा है। तो वहीं पूर्व विधायक राकेश राठौर साइकिल और पंजे का समर्थन लेकर जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां गिरा रहे हैं। 20 साल कार्यकाल को लेकर राजेश वर्मा जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राजेश वर्मा के खेमे में भी कुछ विभीषण आज भी ऐसे हैं जो लंका में आग लगाने का कार्य अंदरूनी रूप से कर रहे हैं। ऐसा होता है तो क्या माना जाए, इसका फायदा गठबंधन को मिलेगा या फिर हाथी इस अवसर का लाभ उठाएगा? फिलहाल मामला असमंजस में बना हुआ है और तीनों प्रत्याशी जोरदार टक्कर के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के हम लोग हाईवे पे मौजूद हैं। चर्चा करते हैं लोकसभा 30 सीतापुर क्षेत्र की, जहां पर राजेश वर्मा बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो वहीं आपके राकेश राठौर पूर्व विधायक गठबंधन प्रत्याशी हैं, तो महेंद्र सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दावा किया जाए काफी प्रत्याशी हैं, किंतु 3 प्रत्याशियों की जो टक्कर मानी जा रही है बड़ी जबरदस्त कही जा रही है। आकलन किया जाए तो राजेश वर्मा 5वीं बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, जो 2 बार बीजेपी से चुनाव जीत करके सफलता हासिल की है, तो वहीं 2 बार और रह करके 4 बार विधायक रह चुके, 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जो आए पूर्व विधायक, जो 2017 में कहा जाता था कि भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत करके आए थे और उसी प्रकार से तीखी वाणी की वजह से आलोचनाओं में घिरे थे और उन्होंने बीजेपी का काफी विरोध किया था, जिसको लेकर के काफी असमंजस में लोग बने थे। हालांकि बीजेपी ने टिकट न देकर के इनको निष्कासित करने की कार्रवाई की थी। तो वहीं महेंद्र सिंह यादव 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2022 में इनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर अंदरूनी कुछ कलह मची हुई थी। हालांकि आश्वासन था कि जैसे ही सरकार बनेगी कुछ न कुछ पद उनको दिया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये उनके अंदर एक खुन्नस हो सकती है, जिसको लेकर के महेंद्र सिंह यादव बसपा के टिकट पर अब लोकसभा का चुनाव लड़कर के भाजपा को सबक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां पर तीनों प्रत्याशी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक राकेश राठौर जो अक्सर चर्चाओं में बने रहे, वो भी गठबंधन प्रत्याशी को लेकर के जोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हर वोटर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपके राजेश वर्मा जी की बात करता है, तो टिकट पे चुनाव लड़ रहे बीजेपी के हैं और 5वीं बार चुनाव में आ रहे हैं। हालांकि इनका भी बोलबाला बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आंकड़े स्पष्ट नहीं किए जा सकते हैं। तीनों की लड़ाई बिल्कुल सेम मानी जा रही है। 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, 13 तारीख को मतदान किया जाएगा, जहां 4 जून को मतगणना की जाएगी। रिजल्ट क्या आता है हम इस विषय में बताते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।